नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज़ चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। 14 जून का कोरोना बुलेटिन आ गया है हमारे पास और डिटेल आप लोगों के लिए हाजिर है। हम रात के तकरीबन 1:30 बजने वाले हैं और आप लोगों को हम बताएंगे कि गुरुग्राम के किन किन इलाकों से 14 जून को केसेस आए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ये डिटेल आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ना किसी अखबार में, ना किसी टीवी चैनल में। ये डिटेल केवल आपको गुरुग्राम न्यूज़ पर मिलेगी। इसीलिए आप लोगों से सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि गुरुग्राम के हर उस वासी तक ये वीडियो पहुंच पाए जिनको गुरुग्राम की वो डिटेल जाननी है जो कहीं और नहीं मिलती है। अब बात करते हैं गुरुग्राम के कोरोना डिटेल्स की। 14 जून को गुरुग्राम में जो केसेस आए हैं वो 169 आए हैं। 169 नए जो केसेस हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना के। और इसके साथ ही अब जो गुरुग्राम में कोरोना की संख्या है वो बढ़कर 3294 हो गई है टोटल संख्या। इसके अलावा थोड़ी राहत भरी खबर ये है कि 104 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। देखिए, बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं हमारी वीडियोस पर कि इतने लोग डिस्चार्ज कैसे हो रहे हैं। आप लोग ज़रा सा ध्यान लगाइए कि आंकड़ों पर कि 28 मई के आसपास से लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है वो 100 से ऊपर रहा है। ऐसे में आज 15 तारीख है, तो 15 तारीख तक लगभग 14 दिन जो बीत चुके हैं, पीछे 16-17 दिन जो बीत गए हैं 28 मई से लगाकर। उसके बाद से जो मेन क्वारंटीन पीरियड रखा गया था वो 14 दिन का रखा गया था कि 14 दिन में कोई भी मरीज़ कोविड पर विजय हासिल कर सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा समय हो गया, तो जाहिर सी बात है जिस संख्या में इनकी इजाफा हुई थी, इन संख्या में कोविड पेशेंट्स की, वो संख्या उसी हिसाब से घटेगी भी। तो इसीलिए आप लोग ये डाउट मत कीजिए कि इतने लोग ठीक नहीं हो सकते हैं। दरअसल जो होम क्वारंटीन में भी है, होम आइसोलेशन में जो लोग हैं, उनके भी सैंपल्स लिए जाते हैं, उनसे बात की जाती है सारे तरीके से ही। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद ही उनको डिस्चार्ज आंकड़े में गिना जाता है। तो 14 जून को जो लोग डिस्चार्ज हुए उनकी संख्या 104 है और अब कुल डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1264 हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 1999 एक्टिव केसेस हैं हमारे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का जो कोरोना बुलेटिन है उसके अनुसार। आज गुरुग्राम में यानी कि 14 जून को गुरुग्राम में 6 लोगों की मौत भी हुई है और ये आंकड़ा भी अब बढ़कर 31 हो गया है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि गुरुग्राम के किन किन इलाकों से जो 6 लोगों की मौत हुई है वो किन किन इलाकों से संबंध रखते हैं और उनकी एज क्या है। इसके अलावा आप लोगों को बताएंगे कि गुरुग्राम के किन किन सोसाइटीज़ से केस आए हैं, किन किन सेक्टर से केस आए हैं, वो सारी डिटेल हम आप लोगों को देंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं गुरुग्राम के जो केसेस आए हैं। अगर 14 जून के हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो हॉटस्पॉट अगर माना जाए तो DLF फेज़ 1 है। इसके अलावा जो दूसरा हॉटस्पॉट आज कहा जा सकता है वो राजीव नगर और इसके बाद है सोहना। ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां से 14 जून को सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। DLF फेज़ 1 से 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, सोहना से 10 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा राजीव नगर से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि गुरुग्राम की किन किन सोसाइटी से लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वो मैं सोसाइटीज़ आप लोगों को सबसे पहले गिनवा रहा हूं। पार्क कोरेटेक जेनपेक्ट सोसाइटी, यहाँ से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। RDCT गैलेक्सी अपार्टमेंट सेक्टर 43, सतगुरु अपार्टमेंट सेक्टर 18, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर 7, यहाँ से एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा यूनिवर्ल्ड गार्डन सेक्टर 47, यहाँ से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पार्श्वनाथ एक्सोटिका सेक्टर 53, यहाँ से एक कोरोना पॉजिटिव का केस आया है। इसके अलावा PWO हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 43, यहाँ से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब मैं आप लोगों को उन सोसाइटीज़ के नाम गिनवा रहा हूँ जहाँ से एक मामले सामने आए हैं। पावर ग्रिड सेक्टर 43, सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 107, पाम ड्राइव सेक्टर 66, कोयल विहार सेक्टर 52, मेट्रो विहार सेक्टर 46, विपुल ग्रीन सोहना रोड, पाम स्प्रिंग अपार्टमेंट गोल्फ कोर्स रोड, एमिला 5 वाटिका सिटी सोहना रोड, ओरियो विक्ट्री वैली सेक्टर 67, सैन मैरिनो अपार्टमेंट सेक्टर 45, केंद्रीय विहार सेक्टर 56, कैट्रियोना एम्बियंस आइसलैंड, वेस्ट एंड हाइट DLF फेज़ 5, रिचमेंट पार्क DLF फेज़ 4, JMD गार्डन सोहना रोड, निर्वाणा कंट्री सेक्टर 50, मेहरा अपार्टमेंट सेक्टर 52,
इसके अलावा स्पेस प्राइवी तत्वम मिलाज सेक्टर 72, DLF नेहरू हाइट टाउन सेक्टर 86, DLF न्यू टाउन हाइट सेक्टर 90, द लीगेज सेक्टर 57, सारे होम्स रॉयल ग्रीन क्रीसेंट पार्क सेक्टर 92, व्यापार केंद्र सुशांत लोक फेज 1, नेशनल मीडिया सेंटर DLF फेज 3, मैप्सको कासाबेला सेक्टर 82, द साउथ क्लोज निर्वाणा कंट्री सेक्टर 50, संस्कृति अपार्टमेंट सेक्टर 10A। यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये सोसाइटीज़ के नाम मैंने आपको गिनवाए हैं। इसके अलावा 2 लोग ट्यूलिप वॉयलेट सेक्टर 69 से सेक्टर 69 से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये थी सोसाइटीज़ की बात। अब बात मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि जो सेक्टर हैं वो किस किस सेक्टर से लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 1 मानेसर से एक कोरोना पॉजिटिव का केस आया है। सेक्टर 5, सेक्टर 15 पार्ट 1, सेक्टर 15 पार्ट 2, यहाँ से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 9A, सेक्टर 10A, सेक्टर 17B, सेक्टर 17C, सेक्टर 18, सेक्टर 22, सेक्टर 37C, सेक्टर 43, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 47 और सेक्टर 70, यहाँ से भी एक एक केस आए हैं। इसके अलावा सेक्टर 44 और सेक्टर 45, यहाँ से 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 46 से 3 केस कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। अब गुरुग्राम के बाकी इलाके हैं, वहाँ की मैं डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूँ। अर्जुन नगर और अशोक विहार फेज 3, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 केस बालूदा गांव सोहना से 2 केस आए हैं। 3 मामले बादशाहपुर से आए हैं। 3 मामले चकरपुर से। 11 लोग DLF फेज 1 से कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। DLF फेज 3 से 1 केस आया है। DLF फेज 4 से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। DLF फेज 5 देवीलाल कॉलोनी, देवेंद्र कॉलोनी, नरसिंहपुर, यहाँ से एक एक केस कोरोना पॉजिटिव के आए हैं। फिरोज गांधी कॉलोनी सेक्टर 13A, ग्वाल पहाड़ी गांव, गंगा विहार आचार्यपुरी, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 लोग हीरा नगर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा इंदिरा कॉलोनी पार्ट 1 वजीराबाद, इस्लामपुर गांव, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 केस ज्योति पार्क से आए हैं। 2 केस जैकबपुरा से आए हैं। 1 झाड़सा से, खांडसा गांव, लक्ष्मण विहार और लक्ष्मण विहार फेज 2, यहाँ से एक एक केस कोरोना पॉजिटिव के आए हैं। मोलाहेड़ा गांव, मानेसर गांव, नौरंगपुर और नाथोपुर, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा 2 केस 4 मरला मॉडल टाउन से आए हैं। ओम नगर से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पालम विहार और पालम विहार फेज 1, प्रेमनगर और प्रताप नगर, इन चारों जगह से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 केस पटेल नगर से आए हैं। इसके अलावा 2 केस रामनगर से, 3 केस राजेंद्र पार्क और 9 केस राजीव नगर से आए हैं। इसके अलावा रविनगर, शिवाजी नगर, सरस्वती विहार, सिकंदरपुर नियर मेट्रो पिलर नंबर 57, दूसरा केस भी सिकंदरपुर, सरस्वती एनक्लेव, सूरत नगर, शिवा एनक्लेव गढ़ी हरसरू, सैनिकखेड़ा गांव, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 मामले शांति नगर से आए हैं। 2 मामले सुशांत लोक फेज 2 से आए हैं। 10 मामले मैंने आपको पहले बताया था सोहना से आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें विजय पार्क लक्ष्मी बाजार और वीरनगर पटौदी चौक, यहाँ से एक एक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 मामले वजीराबाद गांव से आए हैं। ये 169 केसेस की डिटेल्स हैं जो कि गुरुग्राम में 14 जून को पॉजिटिव पाए गए हैं। अब ज़िला प्रशासन के द्वारा जो आधिकारिक तौर पर लिस्ट जारी की जाती थी लोकेशंस की, वो लिस्ट अब जारी नहीं की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुरुग्राम के सीएमओ का तबादला कर दिया गया था और नूंह के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव को गुरुग्राम के नए सीएमओ के पद पर नियुक्त किया गया है। तो उनकी कोई रणनीति हो सकती है, उन्होंने उनके द्वारा या अन्य विभाग द्वारा ये डिटेल देना बंद कर दिया गया है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये डिटेल आपको कहीं और नहीं मिलेगी, जो हम इतनी देर रात तक जाग कर भी आप लोगों के लिए निकाल कर लाते हैं अपने सोर्सेज के थ्रू। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गुरुग्राम में जो 14 जून को 6 लोगों की मौत हुई है वो किन किन इलाकों के हैं और उनकी उम्र क्या है।
एक महिला है, बुजुर्ग महिला, जिनकी उम्र 69 साल है, सेक्टर 57 की वो रहने वाली थी, उनकी 14 जून को मौत हो गई, बड़ा दुखद है। 40 साल के एक व्यक्ति जो कि नाहरपुर मानेसर के रहने वाले थे, उनकी भी कोरोना से मृत्यु हो गई। 34 साल के एक व्यक्ति जो कि राजीव नगर के रहने वाले थे, 14 जून को इनकी भी मृत्यु हो गई। एक 81 साल के बुजुर्ग हैं जो कि सेक्टर 15 पार्ट 1 के रहने वाले थे। एक 77 साल के बुजुर्ग हैं जो कि संस्कृति अपार्टमेंट के रहने वाले थे। इसके अलावा एक 52 साल के व्यक्ति हैं जो कि सैनिकखेड़ा गांव के रहने वाले थे। इन सभी लोगों की 14 जून को मृत्यु हो गई। बड़ा दुखद है ये, बड़ा दुख होता है ऐसा सुन के कि कोरोना से किसी की मृत्यु हो रही है। ये कोरोना जो महामारी है ये डिपेंड करती है आपकी इम्यूनिटी पर, आपकी इम्यूनिटी पावर पर, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की उसके ऊपर। जितनी अच्छी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी उतना बेहतर आपका स्वास्थ्य होगा और उतना आप कोरोना से बचे रहेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको कोरोना हो भी गया तो इम्यूनिटी पावर आपको जल्द से जल्द रिकवर करने में मदद करेगा। इसीलिए आप लोगों से हम बार बार अपील करते हैं कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सकता है, आप उन चीज़ों का सेवन करें। काढ़ा बताया जा रहा है, काढ़ा पिया जा सकता है। नींबू पानी का आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा गर्म पानी का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। भले ही कितनी गर्मी है लेकिन गर्म पानी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में कम से कम एक बार ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन वाली चीज़ें हमें खानी चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। चाहे वो प्रोटीन में वेज में आ जाए चाहे नॉन वेज में आ जाए, वो हमें प्रोटीन की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। इसके अलावा हमें ख़ास एहतियात बरतनी है। जब हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पर हमें ख़ास एहतियात बरतनी है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क का इस्तेमाल हो, चाहे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो। इन चीज़ों का हमें ख़ास ध्यान रखना है। बहुत से लोग घबरा रहे हैं, इन आंकड़ों को देखकर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग ये बताते हैं कि जो हमारे गुरुग्राम में केसेस आ रहे हैं उनमें से 80% केसेस ऐसे हैं एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो कि आपको लक्षण भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो वो लोग जल्दी रिकवर करते हैं। ख़ास तौर पर ध्यान रखना है उनका, जो बच्चे हैं 10 साल से कम उम्र के या बुज़ुर्ग हैं हमारे घरों में, उनका हमें ख़ास ध्यान रखना है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है, इसीलिए उनको ये ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है बीमारी। इसीलिए अपने घर के बच्चों का और बुज़ुर्गों का ख़ास ध्यान रखें, उनको घरों से बाहर आप लोग ना निकलने दें। आप लोगों से एक बार फिर अपील करेंगे कि आप लोग इस कोरोना महामारी से बचने के जितने भी उपाय हैं वो सभी उपाय करते रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। साथ ही आपसे आखिर में एक बार फिर अपील कि आप हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।